मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल चलति तरंगा। तब शुभ नाभि जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम मातरम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गणतंत्र की शपथ है। एक गणतंत्रीय शपथ जो है, सब लोग अपने अपने हाथ को आगे ऐसे खड़े कर लीजिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप रिपीट करना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित हमारे किस्को परिवार के समस्त सदस्यों को 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। ये जो गणतंत्र दिवस है हमारे 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है और स्वतंत्रता दिवस से ये अलग है। एक देश गणतंत्र तब माना जाता है जब उनका नेतृत्व करने वाले प्रमुख जो हमारे भारत देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया है निर्वाचित होंगे। इसको अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं। और भारत में एक और विशेषता है, इस तारीख को हमारे भारत के जो संविधान है वो लागू किया गया है। भारत के संविधान हर भारत के नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिया है और इसके अलावा भारत देश के विकास कैसे होना है उसके बारे में जो भी नीतियां होती है या एक बेस रूल या कानून कहला जाता है उसके आधार पर आगे भी काफी कानून और नियम बनाया गया है। ये जो गणतंत्र दिवस का महत्व यही है, देश के विकास के परिणाम को दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस जैसे देश का एक फ्री स्पीच और डिग्निटी, हमारे नागरिक का डिग्निटी को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे गणतंत्र दिवस एक देश का जो विकास यात्रा है उसको परिलक्षित करता है। जैसे कल मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्पीच सुन रहा था, उसमें उन्होंने इस गणतंत्र दिवस का जो थीम है
उसको भारत मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी करके बोला था। और उन्होंने बोला है ये जो क्षण है भारत के इतिहास में, ये जो कालखंड है, इसको एन एपोकल टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के जो आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम लोगों ने मनाया है, उस दिन घोषणा किया है ये हमारे भारत देश का एक अमृत काल प्रारंभ हुआ है। जैसे जैसे हम लोग 2047 की ओर हम लोग अग्रसर है, ये 75 साल भारत देश के इतिहास में एक परिणाम स्वरूप क्षण है और उसके लिए हम लोग भाग्यशाली हैं। इस कालखंड में हम लोग भारत के वासी होने के नाते दुनिया भर में हमारा सम्मान भी बहुत बड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की जो चक्कर है बहुत आगे से बढ़ रहे हैं। इसमें केस्को के भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा विभाग के भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश जितने विकास हो रहा है, सामूहिक विकास हो या राजनीतिक सशक्तिकरण हो या आर्थिक विकास हो, उसमें ऊर्जा विभाग का जो भागीदारी है बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे इसके 75 साल के गणतंत्र में हम लोग हर क्षेत्र में काफी ऊंचाइयां प्राप्त की है। विशेष रूप से जो स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसमें पिछले साल में हम लोग चंद्रयान 3 के माध्यम से जो चंद्रमा के जो साउथ पोल है, उसमें हम लोग किसी और देश ने जो नहीं किया है, उसको पहले बार हम लोगों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इसरो के अचीवमेंट के अंदर हम लोग इसको प्राप्त किया है। इसके अलावा आप देखेंगे एशियन गेम्स में खेल के क्षेत्र ले लें, उसमें एशियन गेम्स हो या पैरालंपिक एशिया गेम्स हो, उसमें 100 पदक के ऊपर हमारे देश के खिलाड़ियों ने हासिल किया है। आप जानते होंगे नीरज चोपड़ा पहले बार फील्ड एंड ट्रैक इवेंट में विश्व स्तर पे वर्ल्ड चैंपियन भी हासिल किया और ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। हर क्षेत्र में ले ले, चाहे तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी हो या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर क्षेत्र में भारत ने एक नया इतिहास रचाया है। मुझे मौका मिला है केस्को एमडी होने के नाते यूरोप जाने के लिए, एक मौका नवंबर में प्राप्त हुआ है और 2014 में भी मैं यूरोप गया हूं। 10 साल में हमारे देश का जो प्रति है, हमारे देश का जो इमेज है, काफी गुना आगे बढ़ाया है। और हम लोग कल जैसे माननीय राष्ट्रपति महोदय अपने स्पीच में कहा है, इसमें हर व्यक्ति का भूमिका है। हर केस्को के व्यक्ति का जैसे केस्को के विकास में भूमिका होगी, वैसे इस विकसित भारत यात्रा में जैसे हम लोग अमृत काल में हैं और 2047 में हम 100 वर्ष की स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, वैसे हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति अपने अपने कैपेसिटी का 100% परफॉर्म करना है। ऊर्जा विभाग को लेंगे, हमारे केस्को क्षेत्र में समय पे बिल हमारे उपभोक्ताओं को पहुंचाना, सही बिल पहुंचाना और उनके जो भी समस्या तत्काल अटेंड करना, उसमें हमारा भागीदारी है और उसको हम लोग सही से करना है। डिस्कॉम सेक्टर में आप जानते हैं हम ऐसे सेक्टर है पूरे ऊर्जा विभाग में जो पब्लिक के साथ सीधा संपर्क में आते हैं। हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे ऊर्जा विभाग का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन में 2070 तक हमको नेट जीरो हासिल करना। नेट जीरो मतलब जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल से जो आप लोग आज ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उसको खत्म करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, सोलर हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो, इसके माध्यम से हम लोग 100% आज जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको क्रिएट करना है। उसमें जनरेशन सेक्टर और ट्रांसमिशन सेक्टर के अलावा डिस्कॉम सेक्टर की जो कर्मचारी है, डिस्कॉम सेक्टर की जो हमारा सदस्यगण है, उनको भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जागरूकता लोगों से फैलाना और अगले आने वाला साल के लिए जो हमारे कार्बन एमिशन टारगेट खेला जाता है या कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात हो, इसमें हमारा पूरा भूमिदारी होनी चाहिए। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये जो अमृत काल की बात हम लोग करेंगे, अपने अपने कार्यालयों को बहुत साफ सुथरा रखना और यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना जो आने वाले उपभोक्ताओं को
सरल रहें। जो भी प्रोसेस हो, नया कनेक्शन हासिल करना हो या लोड बढ़ाना हो और अन्य कामों के लिए जो हमारे पास आते हैं उपभोक्ता, उनको बहुत सरल सुविधा उपलब्ध करने में और गुणवत्ता युक्त सेवा उपभोक्ताओं को प्रदान करने में हम सभी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ अधिकारी का नहीं है, हमारे कर्मचारी है, हर वर्ग के कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो, सबका इसका जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पुनः एक बार स्ट्रेस करने का एक मौका है ये गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हम लोग उसी के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भूल नहीं सकते, उनको हम लोग याद करते हैं और उन्हीं की वजह से और उनके साथ जो भी मेहमान ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बैठ के ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक संविधान हमको प्राप्त किया है, उस संविधान की मूल भावनाएं को हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए। और वैसे जैसे हमारे देश आगे बढ़ रहा है, क्वालिटी के सर्विस और उसके साथ सारे नागरिकों के साथ समता के व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना, जैसे सब लोग कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बराबर हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काम करना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब है टाइमली सर्विस और किसी को हैरेसमेंट नहीं होना। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, मुझे आपको कहने के लिए मैंने सोचा था। इस अवसर पर मैं सभी केस्को कर्मचारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आप लोगों ने बहुत अच्छा भूमिका निभाया। केस्को को और यूपीपीसीएल का रेवेन्यू भी आया और काफी लोगों को जो समस्याएं हैं, बकायेदारी है या चोरी का मुकदमा के संबंधित समस्याएं हैं, काफी निस्तारण हुआ है। आगे भी हम लोग सब लोग मिलके एक ऐतिहासिक कालखंड में ऐतिहासिक काम करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद सिर्फ नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर। आप सब लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए केस्को को और भी आगे बढ़ाएंगे। हम लोग किसी भी प्राइवेट डिस्कॉम से पीछे नहीं रहेंगे और एक अच्छा एक रोल मॉडल बाकी डिस्कॉम्स के लिए प्रस्तुत करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः सभी को हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद एमडी साहब। अभी आप लोगों ने गणतंत्र 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एमडी साहब का गरिमामय संबोधन सुना। केस्को परिवार में उत्कृष्ट काम करने वाले कार्मिकों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए आज यहाँ सम्मानित किया जाना है। मैं मदन लाल साहब से अनुरोध करूंगा, कृपया एक व्यक्ति का नाम लेते हैं। मैं एक साथी का जिसका भी नाम लेता जाऊंगा वो कृपया यहाँ एमडी साहब के पास उपस्थित होने का कष्ट करें। श्री रविकांत जी अवर अभियंता सहोदन। श्री रविकांत जी मृदुभाषी अवर अभियंता, जो भी उपभोक्ता हैं उनको संतुष्ट करके देते। एक मिनट। इनके द्वारा विभाग की गई उत्कृष्ट सेवा और उपभोक्ता को संतुष्ट सेवा देने के लिए